सुंदरपुर नाम का एक जंगल था। जंगल में खूंखार चील रहा करता था। वो चील बहुत ही दुष्ट था। वो अपनी भूख मिटाने के लिए हर रोज किसी न किसी बच्चे को मार डालता था। पूरे जंगल में खूनी चील का मानो आतंक था। सभी पक्षी उससे बहुत डरते थे। वहीं दूसरी ओर जंगल में रानू नाम की एक चिड़िया रहती थी। रानू का बहुत अच्छा दोस्त काला कौवा था। एक दिन दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे थे। अरे कैसे हो कालू भैया? अरे मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? बहुत दिनों के बाद मिल रही हो। कोई परेशानी है क्या? कालू भैया, मैं जरा अपने बच्चों को लेकर परेशान हूँ। अरे लेकिन क्यों? ऐसा भला क्या हो गया? दरअसल भैया, मैं खाना लेने बाहर जाती हूँ और तब तक मेरे बच्चे अकेले रहते हैं। खाना ढूंढने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे उस खूनी चील का डर लगा रहता है। ओह, तो ये बात है। बात तो तुम ठीक कह रही हो। पूरे जंगल में उस खूनी चील का आतंक तो है। अब कालू भैया, क्या आप इसमें मेरी एक मदद कर सकते हैं? जब भी बस मैं खाना लेने बाहर जाऊं, तब तक के लिए क्या आप मेरे बच्चों के पास रुक जाएंगे? उस चील से उनकी रक्षा कर सकेंगे आप? हाँ, इसमें भला पूछने वाली क्या बात है। मैं जरूर उनके पास रुक जाऊंगा। बस इसके बाद दोनों ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। रानू जब खाना लेने बाहर जाती है तो काला कौवा वहाँ पर आ जाता है और उसके बच्चों का ख्याल रखता है। देखते ही देखते समय बीतने लगता। वहीं दूसरी ओर जंगल में एक दिन कपटी चील शिकार करने निकलता है। बहुत भूख लगी है मुझे। चलो जंगल में जाता हूँ और शिकार करता हूँ। कब से ताजा मांस खाने को नहीं मिला। एक दिन रानू खाना लेने तभी बाहर जाती है और खाना ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल जाती है। चील भी खाना ढूंढते ढूंढते रानू के घोंसले के पास आ जाता है और दूर से ही उसके घोंसले पर नजर रखने लगता है। ये तो चिड़िया के बच्चे हैं। बड़े ही नाजुक लग रहे हैं। इन्हें तो खाने में बहुत मजा आएगा। अरे लेकिन ये काला कौवा यहाँ पर क्या कर रहा है? जो भी हो, आज ये चिड़िया के बच्चे मुझसे नहीं बचेंगे। इन्हें तो मैं खा कर रहूंगा। ऐसा बोलकर चील काले कौवे और बच्चों के पास आ जाता है। चील, वहीं रुक जाओ। मेरे होते हुए तुम इन बच्चों को कुछ नहीं कर सकते। दूर हटो इनसे। अरे लेकिन काले कौवे, ये तुम्हारे बच्चे थोड़ी हैं। फिर मुझे क्यों रोक रहा है? अरे मेरे नहीं तो क्या हुआ? ये मेरे दोस्त के बच्चे तो हैं और वो मुझ पर पूरा भरोसा करके ही यहाँ से निकली है खाना लाने के लिए। मैं किसी भी हाल में तुम्हें इन्हें खाने नहीं दूंगा, समझा? अरे तो मैं तुम्हें मार के फिर इन्हें ले जाऊंगा। और ऐसा बोलकर चील काले कौवे पर हमला कर देता है। दोनों लड़ाई करते हैं और चील कौवे को मार मार कर घायल कर देता है और नीचे गिरा देता है और दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में रानू जब वापस आती है तो देखती है, अरे कालू भैया, आपका ये हाल किसने किया? और मेरे बच्चे वो कहाँ गए? कौन ले गया उन्हें? जो कुछ भी हुआ था, काला कौवा दुखी होकर उसे सब कुछ बता देता है और ये सुनकर रानू बहुत जोर जोर से रोने लगती है। वो कपटी चील मेरे बच्चों को पता नहीं कहाँ लेकर गया होगा। मेरे बच्चे पता नहीं किस हाल में होंगे। मुझे जल्दी ही उनके पास पहुंचना होगा। अरे रानू बहन, वो तुम्हारे बच्चों को अपने घोंसले पर ही ले गया होगा। तुम भला अकेली उसका मुकाबला कैसे करोगी? वो तुम्हें भी मार कर खा सकता है।
लेकिन मैं हाथ पर हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकती। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा ना अपने बच्चों के लिए। और फिर दोनों लोग सोचने लगते हैं। तभी रानू को एक युक्ति सूझती है। अब कालू भैया, मेरे पास एक युक्ति है। बस मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा करते जाइए। ऐसा बोलकर रानू युक्ति अनुसार चील के घोंसले की तरफ चली जाती है। काला कौवा भी रानू की बताई हुई जगह पर चला जाता। चील का घोंसला एक बड़े से पेड़ पर था। चील वहाँ बच्चों को ले जाया करता था। देखो बच्चों, तुम देखने में ही कितने स्वादिष्ट लग रहे हो। मन करता है कि सबको एक साथ खा जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। रात को सबको पकाऊंगा एक साथ और तब खाऊंगा। खाने में बहुत ही मजा आएगा। इतनी देर में तभी रानू वहाँ पहुँच जाती है। ए चील, सुन, मेरे बच्चों को छोड़ दे, वरना तुम्हें इसकी बहुत बुरी सजा मिलेगी। छोड़ मेरे बच्चों को, छोड़। ऐसा सुनकर चील जोर जोर से हंसने लगता है। तुमको तो मैं एक ही झटके में खा जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगी? अरे कपटी चील, तू मुझे क्या खाएगा? तू तो मुझे पकड़ भी नहीं सकता। तू सिर्फ मेरे छोटे छोटे बच्चों को ही पकड़ सकता है। अगर है हिम्मत तो मुझे पकड़ कर दिखा। आओ। अब ये सुनकर चील को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत रानू को पकड़ने के लिए निकल जाता है। दोनों उड़ के बहुत दूर पहुंच जाते हैं। रानू एक पेड़ की तभी गुफा में चली जाती है। वहीं चील भी उसके पीछे पीछे गुफा में आ जाता है। रानू तभी दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाती है और योजना अनुसार रानू डोरी काट देती है। जैसे ही चील दूसरे दरवाजे से बाहर आता है तो जोर से लकड़ी का टुकड़ा चील के सिर पे टकराता है और सिर पे लगने की वजह से चील घायल होकर नीचे जमीन पर गिर पड़ता है और उड़ नहीं पाता। अरे मैं तो मारा गया। ए भगवान, मुझे बचा लो। इस चिड़िया ने मुझे फंसा दिया। चिड़िया, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दरअसल रानू और काले कौवे ने योजना के मुताबिक लकड़ी के टुकड़े को डोरी से बांधकर लटका दिया था और दोनों की योजना सफल होती है। दोनों चील के पास आते हैं और उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अब तुम्हें समझ में आया कि जब किसी को दर्द होता है तो उसे कैसा लगता है। तुम्हारी सजा भी यही है कपटी चील। ना जाने तुमने कितने बेजुबान बच्चों को खाया होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तुम इसी के लायक हो। जल्दी से चील के घोंसले पर चले जाते हैं और वहाँ से बच्चों को बचाकर खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। दूसरी ओर सर पे चोट लगने की वजह से चील धीरे धीरे मर जाता है और जंगल में वापस से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।